चलिए देखिए, आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? मानव दांत के बारे में। किसके बारे में? मानव दांत के बारे में। देखिए, हमारा पाचन सबसे पहले दांत से होना स्टार्ट होता है। जो भी जटिल भोज्य पदार्थ हैं उसको तोड़ के, जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ के सरल पदार्थों में बदल देना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, डाइजेशन का सबसे पहला मुख्य चरण होता है मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। गुहा का मतलब खाली जगह। तब खाली जगह में जब हमारा भोजन आएगा तो उसको दांत क्या करता है? कई टुकड़ों में विभाजित करने का कार्य करता है। दांत क्या करता है? उसको कई टुकड़ों में विभाजित करने का काम करता है। इसीलिए डाइजेशन में दांत की भूमिका सबसे जरूरी है। दांत को पढ़ना भी बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर हम दांत को नहीं समझेंगे तो डाइजेशन नहीं समझ पाएंगे। अरे भाई, अगर दांत नहीं रहता आपका रोटी कुचा पाता? पेट में जाके रोटी, इतना किसी भी एसिड में इतना दम नहीं है कितना बड़ा रोटी के लोथड़े को गला दे। भाई, चबाने और कूचने और थूरने का काम कौन करता है? दांत करता है। अगर हम दांत नहीं पढ़ेंगे तो हमारा डाइजेशन का जो कोर्स है वो पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, बच्चों में अलग दांत होता है, वयस्कों में अलग दांत होता है। सबको पता है कि वयस्कों में 32 दांत होता है। ठीक है, तो हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे, मानव दांत के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि क्या बताया था हमने कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ देना, उसको पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन, डाइजेशन। क्या? डाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? पाचन कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन हमारा स्टार्ट होता है दांत से। कहां से होता है? दांत से होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे दांत के बारे में। ठीक है, देखिए, दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो पहला होता है, पहला जो 4 दांत होता है उसको कहते हैं इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या कहेंगे? इंसीजर। आई से उसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इंसीजर जो दांत होता है, सामने का 4 दांत होता है। सामने का 4 दांत होता है। जो इंसीजर है वो सामने का ये 4 दांत है। देख रहे हैं ना? इंसीजर विकसित रहता है शाकाहारी जानवरों में। किसमें? शाकाहारी जानवरों में इंसीजर विकसित रहता है क्योंकि उनको घास फूस खाना है। ठीक है, हम लोगों में 4 ही इंसीजर होते हैं, शाकाहारी में भी इंसीजर होते हैं, मगर इस हिसाब से बना होता है कि घास फूस खा सके आराम से। ठीक है, मांस खाने वालों का अलग होगा, कैनाइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो दांत का प्रकार होता है उसको इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा होता है कैनाइन। क्या होता है? कैनाइन। दूसरा क्या होता है? कैनाइन। जो किनारे वाला दांत है, ये जो निकला होता है, राक्षत वाला दांत जिसको कहते हैं, वो होता है कैनाइन। ये होता है जानवरों में। क्या होता है? जानवरों में ज्यादा बड़ा होता है। जो कैनाइन होता है, कैनाइन ये जानवरों में सबसे बड़ा होता है। इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसको मांस खाना है। मांस को छीनने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है, कैनाइन बहुत सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, हम इसको याद रखेंगे कैसे? कैनाइन मतलब कार्निवोरस। कैनाइन मतलब कार्निवोरस। कार्निवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। और ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। हम लोग कैसे जानवर हैं? सर्वाहारी हैं। हम लोग साग सब्जी पालक भी खाते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो मुर्गा भी खा जाएंगे, बकरा भी खा जाएंगे, सुअर भी खा जाएंगे। और मनुष्य ही ना खाते हैं भाई। सुअर के मांस को पोर्क कहते हैं, बकरे के मांस को मटन कहते हैं, मुर्गे के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। किचन नहीं, किचन मतलब रसोई। तो किचन बोली हो। ठीक है, तो देखिए, पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन। पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन। तीसरा है हमारा प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। प्रीमोलर। प्री मतलब पहला। प्री मतलब पहला। जैसे एग्जाम देते हैं ना, प्री एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, आईएएस वाले 2 पेपर होता है ना, प्री और मेंस। तो प्री में जो छोटा एग्जाम होता है उसमें जो पास आउट होते हैं वो आगे मेंस के लिए अप्रोच किए जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, हायर किए जाते हैं। जो प्री में फेल हो गया वहीं से बोरा लेके घरे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रीमोलर मतलब ये जो प्रीमोलर है, देखिए इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। प्रीमोलर आप देख रहे हैं, इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती हैं। ठीक है, आए समझ में?
प्री मोलर के बाद हमारा आता है मोलर। चौथा क्या होता है? मोलर आता है। मोलर, मोलर इसकी संख्या 3 होती है। पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर। पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर। इस प्रकार से ये हमारा क्या था? प्री मोलर, और ये हमारा क्या है? मोलर। क्या है? मोलर। समझ में आ गया? इस तरह से हमने क्या देखा कि 4 प्रकार के दांत हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। 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 इंसीजर कितने होंगे? 4 होंगे। इंसीजर कितने होंगे? 4 होंगे। कैनाइन कितने होंगे? 2 होंगे। नीचे एक जबड़े की हम बात कर रहे हैं, एक जबड़े की, ठीक है भाई। 16 16 32 होता है ना। उसके बाद प्री मोलर हमारे कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। कैनाइन हमारा 1 होगा जी। कौन बोला है? मतलब एक एक जोड़ा होता है, मतलब एक, हाँ ठीक है, 2 होता है, ठीक है। प्री मोलर कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके बाद मोलर कितने होते हैं? 3 होते हैं भाई। 3 इधर और 3 इधर, 6। इसको गुणा कर दीजिए सबको, सबको रही पहले को छोड़ के बाकी सबको गुणा कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। 16 दांत होना चाहिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 3 दूनी 6। कितना हो रहा है जी बाबू? बस नीचे हो गया। 6 4 10, 2 12 4 16। अरे भाई कैनाइन जो मांस खाने वाला है, हाँ, ये कितना होता है? एक ही जोड़ा होता है। कितना होता है? एक ही जोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद प्री मोलर हमारा होता है 2 और मोलर होता है हमारा 3 होता है। याद रखिएगा अच्छे से। अब बच्चों में क्या होता है? देखो बाबू, हम बच्चों में ये होता है कि इंसीजर होता है। इंसीजर हमारा 4 हो जाता है। इंसीजर क्या होता है? 4 हो जाता है। और उसके बाद देखिए, इंसीजर के बाद हमारा कैनाइन भी होता है। इंसीजर के बाद बच्चों में क्या होता है? कैनाइन भी पाया जाता है। इंसीजर के बाद बच्चों में कैनाइन भी पाया जाता है। मगर जो तीसरा मोलर होता है, थर्ड मोलर, क्या होता है? थर्ड मोलर जो होता है ये बच्चों में गायब रहता है। थर्ड मोलर बच्चों में गायब रहता है, जब गिर जाता है तो बाद में उगता है, ठीक है। तो बच्चों में याद रखेंगे कि प्री मोलर पाया जाता है, इंसीजर पाया जाता है, कैनाइन पाया जाएगा, मगर प्री मोलर नहीं पाया जाएगा, और मोलर का तीसरा नहीं पाया जाएगा। प्री मोलर एकदम नहीं पाया जाएगा बच्चों में, आए समझ में? प्री मोलर एकदम बच्चों में नहीं पाया जाएगा, और मोलर में तीसरा मोलर नहीं पाया जाएगा। थर्ड मोलर, मोलर में थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। याद रखिए अच्छे से, आए समझ में? जी सर। बच्चों में क्या होता है? प्री मोलर एकदम नहीं पाया जाएगा और थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा, बाकी दांत हमारा पाया जाता है, ठीक है। इंसीजर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 4 होते हैं। इंसीजर 4 होते हैं। इंसीजर का काम होता है घास फूस खाना। जानवरों में ज्यादा इंसीजर विकसित रहता है। कैनाइन क्या होता है? जैसे सामने से निकला रहता है राक्षस वाला, ड्रैकुला वाला दांत, हाँ, जो नहीं फिल्म उलम में देखते हैं राक्षस ओक्षस, हाँ, तो उसको राक्षसी दांत कहते हैं। वो हम लोग का ज्यादा विकसित नहीं होता है, कम विकसित होता है। उतना ही विकसित होता है जितना हम चबा सके। हमको तो भोजन पका के खाना है, तो हमको कच्चा भोजन तो किसी के मांस से तोड़ के निकालना है नहीं। अगर ऐसा रहता तो हमारा भी दांत बड़ा बड़ा रहता, नहीं रहता हम लोगों का। तो हम लोग पका के खाना सीख लिए, तो समय के साथ क्या हुआ? ये दांत कम होता गया, समय के साथ ये विलुप्त होता गया, और एक थोड़ा सा, बस थोड़ा सा निकला रहता है, हल्का सा। अब वही शेर का सिंह का देख लेंगे, बाघ का, हाँ, बाघ का देखेंगे तो ये जो रहता है ऐसे देखेंगे, हाँ, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। इसलिए रहेगा, इसको कहते हैं कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन दांत। ये मांसाहारी जानवरों का ज्यादा विकसित रहता है, उनको मांस खाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद होता है प्री मोलर, उसके बाद होता है मोलर। आपको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में ना? दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से बोलो? कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। यार देखिए यहां पे मोलर 3, कितना? 3। मोलर 3,
प्रीमोलर दो, केनाइन उसके बाद इंसीजर 4, 3 2 5, 3 2 5, 6 6 4 10, और इसमें 2 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 16 दांत। ठीक है, आए समझ में। यही हमारा ऊपर भी होता है, जो नीचे का फॉर्मेट होता है दांत का, वही सेम फॉर्मेट ऊपर का भी होता है। नीचे भी इंसीजर पाए जाते हैं, केनाइन पाए जाते हैं, मोलर और प्री मोलर भी पाए जाएंगे। ठीक ऊपर भी ऐसा नहीं होगा ऊपर दूसरा होगा, सेम होता है। आए समझ में। अब देखिए दांत में क्या होता है, बच्चों में क्या क्या नहीं पाया जाता है। प्री मोलर एकदम नहीं पाया जाएगा, और मोलर का जो तीसरा मोलर है वो नहीं पाया जाएगा। बच्चों में प्री मोलर एकदम नहीं पाया जाएगा, और जो तीसरा मोलर है वो नहीं पाया जाएगा। रट लीजिए, प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाएगा, और जो थर्ड मोलर है वो एकदम नहीं पाया जाएगा। याद रखिएगा, बच्चों में प्री मोलर और थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। अगला देखिए, ये तो दांत का परिचय हो गया। अब देखिए उसका, ये मान लीजिए हम लोग का दांत है, ठीक है, बना दे रहे हैं। देखिए दांत के 3 लेयर होते हैं। दांत के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। ध्यान से समझिएगा, दांत के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। ठीक है, आपका जो पहला होता है, पहला लेयर, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। पूछ देगा शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होगा, तो दांत का एनामेल, दांत का एनामेल, दांत का एनामेल, दांत का एनामेल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग एनामेल होगा। ठीक है, और पूछ देगा सबसे सख्त पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है जबड़ा। क्या होता है? जबड़ा। और कठोर भाग क्या होता है? जो सफेद वाला है उसको एनामेल कहते हैं। तो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है सफेद वाला, उसको क्या कहेंगे? एनामेल कहेंगे। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे एक और लेयर होता है। हम लोग के दांतों के अंदर क्या होता है? एक और लेयर होता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? कल क्या बताए थे? डेंटाइन। क्या बताए थे? डेंटाइन। नीचे का एक और परत होता है, उसको कहेंगे डेंटाइन। क्या कहेंगे बाबू? डेंटाइन कहेंगे। उसके नीचे डेंटाइन है। ठीक है, वो भी हमारे दांत को मजबूती प्रदान करता है। और सबसे तीसरे नंबर पे जो आएगा, ये जो इलाका है, जो हम ये गोज रहे हैं, ये हमारा मांस का इलाका है। ठीक है, इस मांस के इलाके को क्या कहेंगे? चेम्बर। क्या कहेंगे? चेम्बर कहेंगे। क्या कहेंगे? चेम्बर कहेंगे। ठीक है, जब खोड़ीला उड़ीला हो जाता है, जब दांत में छेद हो जाता है, तो नहीं कहते ठंडा गर्म पानी लगता है। ये चेम्बर एकदम बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही नरम एक मांस का टुकड़ा होता है, दांत के एकदम बीचों बीच रहता है, नस की तरह दिखाई देता है। अगर इसमें पानी उनी लग जाता है ना, तो पूरा देहिया छनमन आ जाएगा, एकदम कूदेंगे 2 फुट ऊपर तक, इतना दर्द होगा। हाँ, आए समझ में। तो दांत का सबसे ऊपरी भाग कौन सा होगा? एनामेल होगा। दूसरा भाग क्या होगा? डेंटाइन होगा। और तीसरा भाग क्या होगा? चेम्बर होगा। दांत के कितने प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार। 3 प्रकार कहां से? 4 प्रकार। इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर। बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाएगा? तो बच्चों में प्री मोलर और जो थर्ड मोलर है वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जानवरों में कौन सा मोलर विकसित होता है? केनाइन विकसित होता है। किस लिए विकसित होता है? मांस खाने के लिए। ठीक है, केनाइन मतलब कार्निवोरस। केनाइन मतलब कार्निवोरस, मांस नोच के खाने वाले। केनाइन मतलब नोच के खाने वाले, कार्निवोरस। ठीक है, जानवरों में क्या रहता है? गाय, भैंस, बकरी में ये जो इंसीजर रहता है ये विकसित मात्रा में होता है कि उनको भाई घास नोच नोच खाना है, तो इस हिसाब से ऐसे शेप बना रहता है कि आराम से नोच सके। ठीक है, और यही उबड़ खाबड़ रहता तो घास खा पाती? हाँ, कोई छोटा रहता कोई बड़ा रहता, दांत अगर उन लोगों का बराबर नहीं रहता तो क्या वो घास खा पाती? नहीं खा पाती। अब देखिए, दांत में एक बीमारी होता है खोड़ीला। क्या होता है? खोड़ीला नामक एक बीमारी होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैविटी। क्या कहते हैं? कैविटी। यहीं से एक समय आएगा कि यहीं से छेद हो जाएगा, खिया जाएगा, और करिया हो जाएगा। ऐसा क्या हो जाएगा? करिया हो जाएगा। इस बीमारी को कहते हैं कैविटी। भोजपुरी में कहेंगे खोड़ीला। क्या?
खोड़ीला हो जाएगा। खोड़ीला किसके वजह से होता है, ध्यान से सुनिए, फ्लोरीन गैस के कारण। किसके वजह से, फ्लोरीन गैस के कारण। फ्लोरीन गैस के कारण कौन सी बीमारी होता है दांत में, खोड़ीला बीमारी। खोड़ीला बोले तो कैविटी, खोड़ीला बोले तो कैविटी की बीमारी हो जाती है। इतने सख्त एनामेल को भी छेद देता है समय के साथ। फ्लोरीन का सूत्र क्या होता है, यफ होता है, यफ ई नहीं होगा, यफ ई मतलब लोहा हो जाएगा, आयरन। फ्लोरीन गैस के वजह से दांत हमारा क्षय होना स्टार्ट हो जाता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हमारा दांत क्या होता है, तो सब क्या करेंगे, सब जिनके दांत में ज्यादा छेद होता है, खोड़ीला होता है, खोदनी लेके खोदना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मांस मछली खा गए, फंस गया तो खोदनी ले लेंगे, आधा घंटा तक खोदते रहेंगे, हाँ, खोद खोद के निकालेंगे सब। ठीक है, इसी गड्ढा में फंस जाता है। तब सोचिए फ्लोरीन गैस इतना खतरनाक होती है दांतों के एनामेल पार्ट के लिए कि उसको भी छेद कर देता है। सोचिए एनामेल हम लोग का इतना इतना ये ताकतवर है, इतना ताकतवर है ये कि बचपन से लेके बुढ़ौती तक हम लोग पूछते ही रहते हैं। ये खिया जाना चाहिए ना, मगर कभी खियाता है, कभी नहीं खियाता है। जिंदगी भर कूचते रहते हैं हम लोग, कूचने के लिए ही तो पैदा होते हैं भाई। कूचेंगे नहीं तो डाइजेशन नहीं होगा, और जब डाइजेशन नहीं होगा तो उत्सर्जन सही से नहीं होगा। एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म होगा नहीं करेगा सर। एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, होगा नहीं करेगा तो हमारे शरीर में पोषण नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो वृद्धि नहीं होगा, ठेमरिया के रह जाएंगे। ठीक है, आए समझ में। तो फ्लोरीन गैस के कारण दांत में खोड़ीला होता है। ठीक है, जिसको कैविटी कहते हैं, वो दांतों के लिए घातक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दांत का पूरा चैप्टर आपका खत्म होता है। हमें आशा है कि आपको दांत का चैप्टर अच्छे से आ गया है। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा और जान लीजिए, जो नेकुरी के नीचे दांत का जो पार्ट होता है ना, नाक के नीचे, हाँ, उसको नाक वाला दांत कहते हैं। वो होता है इंसीजर। क्या होता है, इंसीजर होता है नाक के नीचे। जो नाक के नीचे दांत रहेगा उसको क्या कहेंगे, इंसीजर दांत कहेंगे, क्योंकि वो नाक वाला दांत होता है नाक के नीचे। अब किसी का भोथा नाक हो इतना बड़ा तो पूरा जोबड़वा उसमें चला आएगा। ठीक है, तो जो इंसीजर होता है वो नाक के नीचे होता है, इसलिए नाक वाला दांत कहते हैं। और जो भी मोलर होता है, मोलर वो हमारे दिमाग के नीचे होता है, मस्तिष्क ब्रेन के नीचे होता है, इसीलिए इसको बुद्धिमान दांत कहते हैं। इन तीनों को क्या कहते हैं, हाँ, ब्रेनियल, हाँ, बुद्धिमान दांत। क्या कहेंगे, बुद्धिमान दांत कहेंगे इन चारों को। किसको, मोलर को। किसको, मोलर को बुद्धिमान दांत कहेंगे। और जो ये इंसीजर होता है, ये चारों जोड़ीदार जो होते हैं, 1 2 3 4, इन नेकुरी के नीचे होता है, इसीलिए इसको नाक वाला दांत कहते हैं, नाक वाला दांत कहते हैं। इस प्रकार से आपका दांत का चैप्टर खत्म हो गया और कुछ बताना नहीं है। आपके सिलेबस में दांत के बारे में थोड़ा बहुत पूछ देता है। पिछले साल पूछा था मॉडल पेपर का, जब क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा था तो दांत के बारे में बहुत क्वेश्चन आया था, पूछ देता है। अग्र चर्वक, पश्च चर्वक, चर्वणक, चर्वणक। हाँ, तो चर्वणक याद मत रखिए, चर्वणक हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए अंग्रेजी में। ठीक है, अब ऑडियो सही आएगा मेरे वीडियो में। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जब नया वीडियो पड़ेगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है।